सारी मुसीबत की जड़ आप हैं। सारी मुसीबत की जड़ ये पेन है। अगर मैं इसे इंग्लिश में बोलना चाहूँ तो कैसे बोलूँगी? क्या आप जानते हैं कि इस तरह के सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं? अगर आप नहीं जानते तो आज की क्लास में आप लोग सीखने वाले हैं कि इस तरह के सेंटेंस को हम इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं। लेकिन अगर आप जानते हैं तो भी इस क्लास को आपको एंड तक देखना है, क्योंकि आज के इस क्लास में मैं आपको इस तरह के सेंटेंसेस को बहुत ही सिंपली और बहुत ही आसान तरीके से समझाने वाली हूँ। सो ये जो क्लास है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। सो मेक श्योर कि आप इस क्लास को एंड तक देखें। हाय एवरीवन, दिस इज़ दिनेश्वरी एंड मैं आप सभी का इस क्लास में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस क्लास में एक बार फिर से हम नए स्ट्रक्चर की मदद से सेंटेंसेस को बनाना सीखने वाले हैं। और आज की ये जो क्लास है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में हमने कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग सेंटेंसेस को लिया है। सो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। एंड उससे पहले वन मोर थिंग, if you like this class, so don't forget to hit the like button and share this class to your friends and your relatives. And if you haven't followed me, so make sure that you follow me. So let's begin. So चलिए आज के इस क्लास के सेंटेंसेस को एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। सारी मुसीबत की जड़ आप हो। सारी मुसीबत की जड़ ये पेन है। सारी मुसीबत की जड़ मैं नहीं हूँ। सारी मुसीबत की जड़ वह मोबाइल है। सारी मुसीबत की जड़ कौन है? ये रहे हमारे आज के इस क्लास के सेंटेंसेस। चलिए इन्हें इंग्लिश में बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चर, देन सेंटेंसेस को वन बाय वन डील करेंगे। लेट्स सी। इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने का स्ट्रक्चर है। ऑलराइट गाइस, सो आपके इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस द रूट कॉज ऑफ ऑल द ट्रबल्स। ऑलराइट, जो आपके हर एक सेंटेंस में कॉमन होगा। चलिए देख लेते हैं एक सेंटेंस को। सारी मुसीबत की जड़ आप हो। ऑलराइट गाइस, सो दिस इज योर फर्स्ट सेंटेंस। चलिए पढ़ लेते हैं। सारी मुसीबत की जड़ आप हो। यू आर द रूट कॉज ऑफ ऑल द ट्रबल्स। और मैं आपको बता दूं, जड़ को हम इंग्लिश में रूट बोलते हैं, और यहाँ पर हमने जड़ की बात की है, इसलिए हमने सेंटेंस में रूट का यूज़ किया है। ऑलराइट, सो यहाँ पर जो आपका सारी मुसीबत की जड़ है, इसके लिए आपने यूज़ किया है द रूट कॉज ऑफ ऑल द ट्रबल्स। ओके, सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि इसके लिए हमने क्या यूज़ किया है। चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। सारी मुसीबत की जड़ ये पेन है। ऑलराइट, सो दिस इज योर नेक्स्ट सेंटेंस। सारी मुसीबत की जड़ ये पेन है। दिस पेन इज द रूट कॉज ऑफ ऑल द ट्रबल्स। नेक्स्ट सेंटेंस है सारी मुसीबत की जड़ मैं नहीं हूँ। सारी मुसीबत की जड़ मैं नहीं हूँ। आई एम नॉट द रूट कॉज ऑफ ऑल द ट्रबल्स। नेगेटिव सेंटेंसेस में आपको सिंपली करना क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना होता है, देन आपका नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है। नेक्स्ट सेंटेंस है सारी मुसीबत की जड़ वह मोबाइल है। ऑलराइट, सो सारी मुसीबत की जड़ वह मोबाइल है। दैट मोबाइल इज़ द रूट कॉज ऑफ ऑल द ट्रबल्स। नेक्स्ट सेंटेंस है सारी मुसीबत की जड़ कौन है। यहाँ पर हमने एक इंटरोगेटिव सेंटेंस लिया है। चलिए देखते हैं कि इसे हम इंग्लिश में कैसे बनाएंगे। ऑलराइट गाइस, सो ये आपका सेंटेंस सारी मुसीबत की जड़ कौन है। हु इज़ द रूट कॉज ऑफ ऑल द ट्रबल्स। ऑलराइट गाइस, आपको यहाँ पर करना कुछ नहीं है। जो आपके इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उसमें आपको सिंपली जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं उन्हें फ्रंट में लिखना होता है, देन आपका हेल्पिंग वर्ब होता है, देन आपका सेंटेंस होता है। ऑलराइट, ये तो रही बात तब जब हमने WH फैमिली मेम्बर का यूज़ किया है। लेकिन जब हम
WH फैमिली मेम्बर का यूज़ नहीं करेंगे तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, जो आपका हेल्पिंग वर्ब होता है, जैसे कि मैं पूछती हूँ कि क्या सारी मुसीबत की जड़ आप हैं, तो इस कंडीशन में आप क्या बोलेंगे, आर यू द रूट कॉज ऑफ ऑल द ट्रबल्स। इस तरह से, यानी कि जो आपका हेल्पिंग वर्ब होगा वो फ्रंट में आ जाएगा, देन आपका सेंटेंस। ऑलराइट, सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए इन सारे सेंटेंसेस को एक बार पढ़ लेते हैं। पहले सेंटेंस है, सारी मुसीबत की जड़ आप हो, यू आर द रूट कॉज ऑफ ऑल द ट्रबल्स। सारी मुसीबत की जड़ ये पेन है, दिस पेन इज़ द रूट कॉज ऑफ ऑल द ट्रबल्स। सारी मुसीबत की जड़ मैं नहीं हूँ, आई एम नॉट द रूट कॉज ऑफ ऑल द ट्रबल्स। सारी मुसीबत की जड़ वह मोबाइल है, दैट मोबाइल इज़ द रूट कॉज ऑफ ऑल द ट्रबल्स। सारी मुसीबत की जड़ कौन है, हु इज़ द रूट कॉज ऑफ ऑल द ट्रबल्स। नाउ यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। गाइस, इस तरह के सेंटेंसेस में आपको करना कुछ नहीं होता है, बस स्ट्रक्चर को फॉलो करना होता है और आपका सेंटेंस इजीली बन जाता है। सो आई होप कि ये क्लास आपके लिए हेल्पफुल रही होगी और आपने आसानी से इस तरह के सेंटेंसेस को बनाना सीख लिया होगा एंड आपने इस क्लास को एंजॉय किया होगा। एक सेंटेंस आपके लिए, आपका सेंटेंस है, सारी मुसीबत की जड़ क्या है। इस सेंटेंस के इंग्लिश लेट मी नो इन द कमेंट्स एंड आई होप कि क्लास आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। If you consider that this class was helpful for you, so make sure that you hit the like button and share this class to your friends and your relatives. And if you haven't followed me, so make sure that you follow me. And thank you so much for watching this class till the end. I will meet you in the next class. Till then, bye bye, take care, keep learning, keep watching.